दो महिला नेताओं की जोरदार सियासी टक्कर। दोनों हाई प्रोफाइल उम्मीदवार, दोनों के पास स्टार प्रचारक और दोनों ही महिला नेताओं पर विरासत में मिली राजनीति को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। दोनों ने ही अपने अपने पिता के देहांत के बाद राजनीति में आने का फैसला किया। दोनों के बीच इस बार दूसरी जंग में पुरानी सियासी रंजिश का हिसाब चुकता करने की लड़ाई है। तो क्या इस बार हिसाब बराबर हो पाएगा या एक बार फिर 5 साल पुराना नतीजा ही दोहराया जाएगा? बीजेपी की पूनम महाजन और कांग्रेस की प्रिया दत्त के बीच इस बार मुकाबला कुछ ऐसा ही है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। और ये लोकसभा सीट है मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल, जिसमें बांद्रा जैसे पॉश इलाके आते हैं तो कुर्ला और कल्याण की झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके भी आते हैं। इस सीट पर एक तरफ बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां वोटर के तौर पर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ आम लोग भी हैं जो उम्मीदवार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2014 के आम चुनावों में कुछ सीटें ऐसी थीं जिनके बारे में चुनावी पंडित ये कहते थे कि उन पर मोदी लहर का कोई खास असर नहीं होगा और बीजेपी को उन्हें अपनी झोली में डालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। इन्हीं में से एक सीट थी मुंबई की उत्तर मध्य लोकसभा सीट, जहां पर मुकाबला कांग्रेस की प्रिया दत्त का बीजेपी की पूनम महाजन से था। प्रिया दत्त यहां से लगातार 2 बार सांसद थीं, जबकि पूनम महाजन यहां से पहली बार किस्मत आजमा रही थीं। लेकिन नतीजे अप्रत्याशित थे और मतदाताओं ने ये सीट जो है वो बीजेपी की झोली में डाल दी। पूनम महाजन यहाँ से बीते 5 साल से सांसद हैं। क्या वो मतदाताओं की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं? क्या मतदाता उनसे जो चाह रहे थे उसको वो पूरा कर पाई हैं? उनके लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का मूड क्या कहता है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं बांद्रा, जो कि उनके ही लोकसभा क्षेत्र में है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें हैं। बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, कुर्ला, कल्याण, चांदीवली और विले पार्ले। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराने के लिए पूनम महाजन और प्रिया दत्त दोनों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। दोनों ही उम्मीदवार जो हैं उत्तर मध्य मुंबई के गली गली नुक्कड़ जाकर वो मतदाताओं से मिल रहे हैं और उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के चेंबूर इलाके में हूं, जहां पर पूनम महाजन अपने पूरे दल बल के साथ वोट मांगती नजर आ रही हैं। उन तमाम मुद्दों पर जो उन्होंने अब की बार मतदाताओं के सामने रखे, अपने विकास के काम को गिनाने का दावा वो कर रही हैं। इस किस्म की मेहनत इस समय मुंबई के उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर दोनों ही उम्मीदवारों की तरफ से देखी जा सकती है। दोनों ही नेता जो हैं बड़ी बड़ी लंबे रोड शो कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके मतदाता शरीक होते हैं। 2014 से पहले बीजेपी की तरफ से इस सीट पर जीत का स्वाद किसी ने नहीं चखा था। 2004 में और 2009 में यहाँ से कांग्रेस ही जीती थी, इसलिए किसी को नहीं लग रहा था कि यहाँ से पूनम महाजन जीत सकती है। पूनम महाजन बीजेपी के युवा नेताओं में सबसे तेज तर्रार मानी जाती है। पूनम महाजन अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पोस्ट पर कभी राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह जैसे नेता भी रहे हैं। इसी से बीजेपी में पूनम महाजन के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूनम महाजन को उम्मीद है कि 5 साल में किए गए अपने कामों और पीएम मोदी के चेहरे के दम पर एक बार जनता फिर उनको 5 साल के लिए संसद भेजेगी। क्योंकि आप यहाँ पे उतरेंगी तो भी पूछेंगी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं रहा मैंने काम नहीं किया, और कौन सा ऐसा एमपी है जो 11 से 8 अपने चुनाव क्षेत्र के ऑफिस में हफ्ते के 5 दिन रहता है। और मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के रूप से भी मैंने एक संडे की भी छुट्टी नहीं ली है। तो जिस रूप से काम करना, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता रहता है कि एक को दिखाई नहीं दे तो 10 को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन काम करना बहुत जरूरी होता है। नेता आप माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी लहर में पिछला चुनाव आप जीत चुकी है। इस बार का एजेंडा क्या टफ रहेगा आपका? मैं मोदी लहर को नकार नहीं सकती और आने वाली मोदी सुनामी को आप नकार नहीं सकते 2019 की। और लहर क्यों है? लहर सिर्फ नाम की नहीं है, लहर अभी तो काम की है। 2019 में जो सपने हमने सारे जनता ने मोदी जी के साथ देखे, वो आज सपना पूर्ति हुई है और आगे हमें बढ़ना है। दूसरी तरफ प्रिया दत्त भी पूनम महाजन को हराकर 2014 में हुई हार का हिसाब बराबर करना चाहती है। पूनम महाजन भले ही उम्र में प्रिया दत्त से 15 साल छोटी है, लेकिन दोनों ने राजनीति की शुरुआत लगभग साथ की थी। प्रिया दत्त और पूनम महाजन में एक साम्यता ये है कि दोनों को ही राजनीति विरासत में मिली हुई है। एक और जहां प्रिया दत्त
बॉलीवुड से राजनीति में आए दिवंगत कांग्रेसी नेता सुनील दत्त की बेटी हैं, तो वहीं पूनम महाजन बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं। इन दोनों ने ही अपनी पिता की मौत के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उसके बाद कदम दर कदम लोकप्रियता की डगर पर आगे बढ़ते चले गए। 2005 में प्रिया दत्त के पिता सुनील दत्त की मौत हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने 2009 में पहली बार प्रिया दत्त को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से टिकट दिया था। प्रिया कांग्रेस की उम्मीदों पर खरी उतरी और यह सीट जीतकर सांसद बनी, लेकिन 2014 की मोदी लहर ने उनकी वापसी के सपने को ढा दिया। हालांकि इस बार प्रिया दत्त जीत को लेकर आश्वस्त है। उम्मीद तो है, आई थिंक सिर्फ ये सीट के लिए नहीं, आई थिंक उम्मीद है पूरे देश में कि कांग्रेस सरकार आएगी। प्रिया दत्त अभिनेता संजय दत्त की बहन है, इसलिए अब संजय दत्त भी बहन के चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। सोमवार को संजय दत्त ने प्रिया दत्त के साथ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में रोड शो निकाला था। एक भाई के नाते मैं हमेशा ही सपोर्ट करूंगा उन्हें और वही करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि प्रिया जीते। मैं मनोरंजन नहीं कर रहा हूं, मैं विनती करने आया हूं कि प्रिया का काम देखिए और प्लीज वोट देने जरूर निकलिए। लेकिन क्या राजनीति में संजय दत्त का स्टार्टअप वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या प्रिया दत्त यहां से जीत पाएंगे? हमने लोगों की राय ली। आपको क्या लगता है बेहतर कैंडिडेट कौन है? देखो, दोनों बेहतर हैं, मगर अभी इस समय बीजेपी का लहर है तो मोस्टली पीपल विल ट्राई टू वोट फॉर पूनम महाजन। पूनम महाजन के विकास कामों से, जो भी उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किया है एक सांसद की हैसियत में, उससे आप खुश हैं क्या? बहुत नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा काम नहीं किया उन्होंने, किया है थोड़ा बहुत। अब तक मैंने पूनम महाजन को देखा ही नहीं है। 5 साल से दिखी नहीं? दिखी नहीं कहीं। उनका कोई काम दिखा है या नहीं दिखा? वो भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूनम महाजन से खुश है, अच्छा काम कर दिया है वो। आप दोबारा चुनकर लाना चाहते हैं उन्हें? हाँ, लाता है ना, दूसरा टाइम भी चुन के लाएगा डबल। वो 5 सालों में आपको दिखी है क्या? उनका कोई काम दिखा है क्या? हाँ, आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बिल्डिंग में पानी वगैरह का इशू था, उन्होंने सॉल्व करके दिया हमारे को। जैसे कि एक ही लाइन से 3 बिल्डिंग में पानी आता था, तो सेपरेट वगैरह करके उन्होंने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया उन्होंने। बतौर सांसद आप उनके कामों से खुश नजर आते हैं? हाँ, नहीं, पहले से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मतलब पहले जो थे उनसे तो काफ़ी अच्छा, एटलीस्ट वहाँ पे जाओ तो उनके यहाँ पे जवाब मिलता था हमें कुछ ना कुछ तो, और काम भी करके मिला है हमारे। केंद्र में किसका नेतृत्व आप देखना चाहेंगे? मोदी का ही। क्या खास वजह है? हाँ, किस वजह से? सारी वजह है। आप देखिए 5 साल के अंदर एटलीस्ट करप्शन तो कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी सारे मुद्दे जाने दो, करप्शन तो नहीं हुआ है। बाकी अगर सामने आप जो भी नेता वगैरह देखते हो, एक भी नेता ऐसा नहीं रहेगा इसके ऊपर करप्शन का चार्जेस नहीं रहेगा। इस सीट का जातिगत समीकरण यहाँ किसी की भी जीत और हार में बड़ा फैक्टर बनता है। यहाँ करीब 25% मुस्लिम आबादी है। कुर्ला, चांदीवली और बांद्रा ईस्ट में बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा में कुल 16,45,000 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 5,60,000 मराठी वोटर्स हैं, जो कुल वोटर्स का 34% है। उसके बाद मुसलमान यहाँ दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। यहाँ 4,14,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 2,73,000 यानी करीब 17% उत्तर भारतीय हिंदी भाषी वोटर्स भी हैं। 1,80,000 गुजराती और राजस्थानी वोटर्स हैं, यानी करीब 11%। करीब 1 लाख यानी 6% दक्षिण भारतीय वोटर्स हैं। जाहिर है मराठी वोटर्स के बाद मुस्लिम वोटर्स किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इस बार किसको चुनेंगे मुस्लिम मतदाता? इस बार जो है प्रिया दत्त आएगी। कांग्रेस की ज़्यादा ये है यहाँ पे बांद्रा के अंदर, प्रिया दत्त आएगी। पिछली बार पूनम महाजन आ गई, इस बार कैसे कह सकते हैं कि प्रिया दत्त आएगी? पूनम महाजन जब से जीती दोबारा यहाँ हमने तो देखी नहीं उसे, तो इसलिए जो है प्रिया दत्त आती तो है जीतने के बाद कम से कम। पूनम महाजन तो एक भी बार नहीं आई यहाँ पे बांद्रा में। इंशाल्लाह प्रिया दत्त का ही चांस है आने का, क्योंकि वो आती है तो वो कुछ ना कुछ हर चीज़ फैसिलिटी करती है, देती है। अब मोदी सरकार आती है तो क्या है, कुछ भी तो नहीं। 2014 में क्यों हरा दिया प्रिया दत्त को आप लोगों ने? हम लोगों ने नहीं हराया, वो कुछ ऐसे है कि कुछ हर चीज़ की एक ये होती है। इंशाल्लाह इस बार अल्लाह ने चाहा तो वही आना चाहिए। प्रिया दत्त आएगी। प्रिया दत्त आएगी। काम करती है प्रिया दत्त एरिया में? अल्हम्दुलिल्लाह करती है सब लोगों का। पब्लिक बोल रही है कि कांग्रेस को तो कुछ अच्छा होएगा, क्योंकि मोदी सरकार को देने के बाद में मोदी सरकार बोला था अच्छे दिन आएंगे, बाकी किसी के दिन अच्छे आए नहीं। लेकिन हमारे लिए अच्छा किया, मोदी सरकार ने हमको खुद की गाड़ी दी है, हमारा खुद का परमिट हो गया है, सब हो गया है। 12 साल हमने तकलीफ उठाए, लेकिन मोदी सरकार के राज में हम धनी बन गए। धनी बन गए? हाँ, तो फिर क्या है ना, तो कोई हमारा, हाँ, कोई किसी को भी वोट दे, हम तो मोदी सरकार को वोट देंगे। मैं मेरा वोट मोदी सरकार को दूंगा। इस बार का माहौल तो पूरा प्रिया दत्त जीत का है और इंशाल्लाह वही आएंगी पूरी जीत करके, पूरे फुल मेजॉरिटी के साथ में। सब लोग ये चाह रहे कि कांग्रेस ही आए।
क्योंकि बीजेपी में कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, हर आदमी परेशानी हुआ है ज़्यादा से ज़्यादातर। इस बार राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए। इस सरकार के अंदर बहुत परेशानी हुई है, जो बात है। राहुल गांधी क्या आएगा? कुछ नहीं, हो तो चोर आदमी है। क्या किया है उसने? घर घर में गैस हो गया है, संडास हो गया है, रोड बढ़िया बन रहा है। क्या चाहिए पब्लिक को? लाइट आ गया है। लोगों के साथ बातचीत से मुस्लिम वोटर्स का रुझान कांग्रेस की प्रत्याशी प्रिया दत्त के पक्ष में जाहिर होता है। हालांकि पूनम महाजन भी मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी है। माना जा रहा है कि शिवसेना के साथ गठबंधन की वजह से बड़ी तादाद में मराठा वोटर्स बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही ये सीट जीतना आसान नहीं है। हमारी खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पिछले 40 सालों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर किसी एक पार्टी का दबदबा रह नहीं पाया। 1977 में यहाँ से सीपीएम जीती थी, 1980 में जनता पार्टी की जीत हुई, 1984 में कांग्रेस ने यहाँ पर वापसी की थी, लेकिन फिर कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई और 1989 में पहली बार शिवसेना यहाँ से जीती। 1991 में फिर यहाँ से कांग्रेस की जीत हुई, 1996 में शिवसेना ने यहाँ वापसी की, 1999 में शिवसेना ने इस सीट पर कब्जा किया। 2004 में कांग्रेस ने यह सीट निकाली। 2009 में फिर कांग्रेस के टिकट पर प्रिया दत्त यहाँ से सांसद बनी, लेकिन 2014 में प्रिया दत्त को हराकर पहली बार बीजेपी की पूनम महाजन ने यह सीट जीती। तो इस बार यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ की सांसद पूनम महाजन है, आप उनके काम से खुश हैं क्या? काम से तो हम खुश नहीं है। उनके क्या कमी रह गई है? काम तो कुछ किए नहीं। देखो हमारा स्लम तो टूट गया है यहाँ का, उनको तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक किसी को, सब रोड पे ही है। क्या लगता है अब की बार यहाँ की जनता उनके अपोजिशन में जो है प्रिया दत्त, उनको वोट देंगी, ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखो अपोजिट तो नहीं, मगर जो मोदी की जो लहर चल रही है उसके ऊपर वो पूनम महाजन जीत सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोदी ही आना चाहिए। अगर मोदी आया तो सब संभव है, बाकी अदर पार्टी कोई संभव नहीं। नरेंद्र मोदी। कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी भी यहां से चुनाव लड़ रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी दलित नेता प्रकाश अंबेडकर और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन है। माना जा रहा है कि ये पार्टी दलितों और मुस्लिमों के वोट काट सकती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर कई तरह के समीकरण बन रहे हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही चिंताएं बढ़ा रहे हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल समेत मुंबई की सभी 6 सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि मतदान जरूर करें। श्वेता गुमसे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई।